नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नमाला एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद हम लोग जानेंगे सम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12। उसके बाद हम लोग जानेंगे विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 3, 5, 7, 9, 11। भाज्य संख्या। वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 और 10। उसके बाद हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। वे संख्या जो एक से और खुद से विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5 और 7। उसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर दिया जाता है और जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए -2, -1, 0, 1, 2, 3। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते किसको है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है तो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r हमेशा विद्यमान रहते हैं। यदि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है तो q और r हमेशा विद्यमान रहते हैं, जो कि संबंध बनाए रखते हैं a बराबर bq प्लस r के, जहाँ r हमेशा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है। जहाँ r हमेशा b से छोटा रहता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। अब हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक संख्या 17 है और एक 4 है। अब हम लोग जो बड़ा रहता है उसको a लेते हैं और जो छोटा रहता है उसको b लेते हैं। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझेंगे। 17 बराबर 4 लिखेंगे। इसमें हमको q और r निकालना है। q और r निकालने के लिए हम लोग 4 से भाग देंगे 17 में, 1 बच जाएगा शेष। अब हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 1। यही 4 जो है वो q है और यही 1 जो है r है। यही 17 हो जाएगा a और ये b हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 4q हो जाएगा और ये 1 जो हो जाएगा वो r हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार उपयोग करके हम लोग जो HCF निकालते हैं वही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि 50 और 4 कोई संख्या है। सबसे पहले जो बड़ा रहता है उसको हम लोग a लेते हैं और जो छोटा रहता है उसको b लेते हैं। तो इसमें a बराबर हो जाएगा 50 और b बराबर हो जाएगा 4। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। a बराबर bq प्लस r। a की जगह पर 50 लिखेंगे और b की जगह पे 4 लिखेंगे। q और r निकालने के लिए हम लोग 4 से भाग देंगे 50 में, 1 मरतबे लगेगा 4, 1 और 0, 2 मरतबे लगेगा 8, 2 बच जाएगा 2 शेष। क्यों की जगह पर यही भागफल जो होता है वो क्यों होता है और शेषफल जो होता है वो r होता है। क्यों की जगह पर हम लोग 12 लिखेंगे और r के जगह पर 2 लिखेंगे।
जब तक r 0 ना हो जाता है तब तक हम लोग भाजक को भाज्य और शेषफल को भाजक बनाते रहते। अब यहाँ पर भाज्य 4 हो जाएगा और भाजक 2 हो जाएगा। फिर हम लोग q और r निकालने के लिए 2 से भाग देंगे 4 में। अब शेषफल 0 आ जाएगा। भागफल जो होता है वही q होता है और शेषफल जो होता है वही r होता है। हम लोग अब q की जगह पर 2 लिखेंगे और r की जगह पे 0 लिखेंगे। अब देखिए r का मान जब 0 आ जाता है तो भाजक का मान होता है वही होता है HCF। HCF बराबर हो जाएगा 2। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला नंबर में 135 और 225। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालने से पहले हम लोग इस दोनों संख्या में से बड़े और छोटे को चुनते हैं। तो 225 बड़ा हो जाएगा 135। जो बड़ा होता है उसको हम लोग A कहते हैं, यानी कि इस जगह पे A हो जाएगा 225। और जो छोटा रहता है उसको हम लोग B कहते हैं, तो B हो जाएगा 135। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, यानी A बराबर BQ प्लस R। अब A की जगह पे हम लोग 225 लिखेंगे और B की जगह पे 135 लिखेंगे। Q और R निकालने के लिए हम लोग B से भाग देते हैं A में, यानी 135 से भाग देंगे 225 में, तो एक मरतबे लगेगा 135। 0 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9, ये कट जाएगा। अब देखिए जो भागफल होता है वही होता है Q और जो शेषफल होता है वही होता है R। तो Q की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे और R की जगह पर हम लोग 90 लिखेंगे। जब तक R का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक भाजक भाज्य बनता रहता है और शेषफल भाजक बनता रहता है। तो भाज्य की जगह पर 135 लिखेंगे और भाजक की जगह पर हम लोग 90 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर Q और R निकालने के लिए हम लोग 90 से 135 में भाग देंगे। 90 से 135 में भाग देंगे, फिर एक मरतबा लगेगा 90 45। अभी भी R का मान 0 नहीं आया। Q की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे और R की जगह पर हम लोग 45 रखेंगे। अभी भी R का मान 0 नहीं आया। फिर भाजक जो है वो भाज्य बनेगा और शेषफल जो है वो भाजक बनेगा। अब फिर हम लोगों को Q और R निकालने के लिए इससे इसमें भाग देंगे, यानी 45 से 90 में भाग देंगे, 2 मरतबे लगेगा, 90 कट गया, यानी कि कुछ नहीं का मतलब 0। अब जो भागफल होता है वही Q होता है, जो शेषफल होता है वही R होता है। अब हम लोग Q की जगह पर 2 लिखेंगे और शेषफल की जगह पर 0 रखेंगे। अब देखिए जब शेषफल का मान 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही होता है HCF। इसीलिए हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 135 कॉमन 225 बराबर हो जाएगा 45। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है 196 और 38,220। इसमें भी हम लोग सबसे पहले बड़े और छोटे को चुनेंगे। 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग A लेते हैं। A बराबर हो जाएगा 38,220 और B बराबर हो जाएगा 196। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। A बराबर BQ प्लस R। A की मान लेंगे 38,220 और B का मान लेंगे 196। Q और R के मान निकालने के लिए हम लोग 196 से भाग देंगे 38,220 में। चलिए दे के देखते हैं। एक मरतबा लगेगा 196
फिर 9 मरतबे लगेगा। पाँच मरतबे लगेगा 980। एक ही बार में कट गया। जो भागफल होता है वही क्यों होता है, जो शेषफल होता है वही आर होता है। क्यों की जगह पे हम लोग लिखेंगे 195 और आर की जगह पर लिखेंगे 0। जब देखिए जीरो का आर का मान 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है वही बनता है HCF। इसीलिए HCF ऑफ 196 और 38,220 बराबर हो जाएगा 196। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है 867 और 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बड़े और छोटे को चुनेंगे। तो 867 बड़ा है 255 से, तो जो बड़ा रहता है उसको हम लोग A लिखते हैं। तो A बराबर हो जाएगा 867 और B बराबर हो जाएगा 255। उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। A बराबर BQ प्लस R। ए की जगह पे हम लोग 867 लिखेंगे और बी की जगह पे 255 लिखेंगे। क्यों और आर का मान निकालने के लिए हम लोग 255 से 867 में भाग देंगे। 3 मरतबे लगेगा 765। बच जाएगा शेषफल 102। तो जो भागफल होता है वही होता है क्यों, और जो शेषफल होता है वही होता है आर। तो हम लोग क्यों की जगह पे लिखेंगे 3 और आर की जगह पर लिखेंगे 102। अब देखिए शेषफल यानी कि आर का मान 0 नहीं आया तो यह जो भाजक यानी कि बी जो है वो ए बनेगा और आर जो है वो बी बनेगा। तो 255 बराबर लिखेंगे 102। फिर क्यों और आर का मान निकालने के लिए हम लोग 102 से 255 में भाग देंगे। 2 मरतबे लगेगा 204, 51 हो जाएगा। जो भागफल होता है वही होता है क्यों, और जो शेषफल होता है वही होता है आर। क्यों की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 और शेषफल यानी कि आर की जगह पर लिखेंगे 51। अब हम लोग देखते हैं कि आर की जगह पे अभी भी 0 नहीं आया तो फिर यह भाजक भाज्य बनेगा, यानी ए की जगह पर 102 आ जाएगा और बी की जगह पे 51 आ जाएगा। अब हम लोग 51 से भाग देंगे 102 में, 2 मरतबे हो जाएगा 102। कट गया तो मतलब कुछ नहीं। तो क्यों की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 और आर की जगह पर लिखेंगे 0। अब देखिए आर का मान 0 हो जाता है तो जो भाजक यानी बी वाला भाग जो होता है वही होता है HCF। इसीलिए HCF ऑफ 867, 255 बराबर हो जाएगा 51।